वैक्सीन के प्रति लोगों के बीच व्यापक गलतफहमियों को दूर करने के लिए उपायुक्त राजेश्वरी बी ने मलूटी एवं चित्रागढ़िया पंचायत क्षेत्र का भ्रमण किया और ग्रामीणों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया। मारुति अतिथि गृह में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने के बाद उपायुक्त ने स्वास्थ्य कर्मी से जानकारी ली और महिलाओं से बातचीत। उन्होंने कहा कि बिना भय के वैक्सीन लें, इससे किसी पॉकेट की कोई परेशानी नहीं होती है। किसी को टीका लेने के बाद हल्का बुखार होता है तो इसके लिए दवा भी दी जाती है। इसके बाद उपायुक्त ने चित्रगढ़िया पंचायत भवन में आंगनबाड़ी सेविका व स्वास्थ्य सहिया को जनता के बीच जाकर उन्हें कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक करने को कहा। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि जो लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लेंगे उनका राशन बंद कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने ये भी कहा कि कोरोना के कारण सारे पदाधिकारी का ध्यान केवल महामारी की तरफ है एवं इससे बचाव में लगे हुए हैं। चर्चा का विषय हो जाता है कि किस कार्य के लिए लोग आए थे और क्या बातें उनके सामने रखा जा रहा है। तो दुमका के कुछ क्षेत्र में ग्रामीण इलाकाओं में गलतफहमियां को मानते हुए कई सारे लोग टीका लेने के लिए कैंप तक नहीं पहुंच रहे थे। इसीलिए प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर पदाधिकारी जा रहे हैं और जनता को मोटिवेट कर रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि टीका का कोई ऐसा नकारात्मक इफ़ेक्ट्स नहीं है। किसी किसी को हल्का बुखार आ सकता है, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के द्वारा दवा दिया जा रहा है। और क्योंकि तीसरा कोरोना लहर का भी बातें मीडिया में उठ रही है कि तीसरा लहर आ सकता है, उसमें बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट किया हो सकता है, तो हम लोगों का एक दायित्व बन रहा है कि सभी टीका लें और घर वालों को भी टीका दिलाएं। और सरकार के द्वारा 45 वर्ष से अधिक और 18 से 44 साल के लिए भी टीका प्रोवाइड किया गया है। और हमारे टीम्स कड़ी मेहनत करते हुए टोला लेवल पे भी कैंप लगा रहे हैं। लेकिन कम जनों का आने से टीका हमारा बर्बाद भी हो सकता है और 100% कवरेज हासिल करने में समय भी लग सकता है। दूसरा ये बात है कि कोरोना के महामारी के चलते विकास के कई सारे कार्य रुके हैं। जिस तरीके से कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही थी वैसे कार्य नहीं हो पा रहा है। लोग भी घर से नहीं निकल रहे हैं, उनकी समस्याएं प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो हम लोगों को विकास का काम को भी आगे बढ़ाना है और ये तभी संभव होगा जब हर एक टीका लेंगे, हर पंचायत सुरक्षित अपनाएगा और इसके बाद ही विकास के बड़े पैमाने पे हम लोग कार्य कर सकेंगे। तो ये सभी बातों को ग्रामीण के बीच रखा जा रहा है और धीरे धीरे लोग मोटिवेट हो रहा है। जो 200-300 का आंकड़े आ रहे थे एक दिन का, आज के दिन में 3000 पार हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि दुमका जिला पूरा राज्य के लिए एक उदाहरण बने और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो गलत बातों में नहीं बहके। ये सभी जो लोग प्रचार करते हैं कि ये चीज़ गलत है, वो लोग सभी के पास कोई आंकड़े नहीं है, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, तो इनके बातों को नहीं माना जा सकता है। और सरकार के जितने भी गाइडलाइंस आए हैं उसमें क्लियर कट आदेश है कि हर एक को वैक्सीनेशन लेना है। तो मुझे विश्वास है कि जनता अभी आगे बढ़ेगी और जनता का सहयोग से दुमका जिला का एक अच्छा प्रदर्शन टीका का कार्य में किया जाएगा। मैडम 18+ की जहाँ तक बात है तो ब्लॉक लेवल पर दिया जा रहा था और अभी पंचायत लेवल पर शुरू हुई, तो क्या आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी? बिल्कुल, 18+ के भी कई सारे हमारे पॉपुलेशन ग्रामीण और सुदूर इलाके में रहते हैं और निश्चित रूप से जब लॉकडाउन किया गया है और कई सारे लोगों को रोज़गार का अवसर भी कम प्राप्त हो रहा है, तो उनके आने जाने का रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं है। इसीलिए प्रशासन के द्वारा पंचायत लेवल पे ही 18+ के लिए भी शिविर के रूप में टीका देने का निर्णय लिया गया और बहुत अच्छे से लोग शिविर में आ रहे हैं। जो युवा लोग हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड है, वो गलतफहमियों में नहीं मान रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि सरकार के द्वारा जो टीका दिया जा रहा है वो उनके अच्छे के लिए है। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.